बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आसान तजवीदुल कुरान कोर्स की 12वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं और 7वां बाब पर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम मखारिज सीखेंगे, मखारिज के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। आज से हम हरूफ तहज्जी को एक और एतबार से तकसीम करेंगे। इससे पहले हमने हरूफ तहज्जी के वो मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ और कभी मोटा कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में तकसीम किया था। इससे पहले जो हमने पढ़ा है सबक, उसमें हमने हरूफ तहज्जी को 3 तरह तकसीम किया था। 7 हरूफ जिसमें से मोटे पढ़े जाने वाले थे, ख, सौद, गौद, त्वा, ज़ा, गैन, क़ाफ। 3 हरूफ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले, अलिफ, लाम, रा। बाकी जो 19 हरूफ बचे हैं वो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। इसी तरह हम हरूफ तहज्जी को मखारिज के एतबार से तकसीम करेंगे। अब आपके जहन में आया होगा मखारिज क्या है, यानी मखारिज क्या है, तो हम ये पढ़ेंगे। मखारिज जमा है मखरज की। मखरज इस जगह को कहते हैं जहाँ से हरूफ अदा होता है। मिसाल के तौर पर कोई सवाल करता है कि आइन का मखरज क्या है, तो इस सवाल का मतलब है कि आइन किस जगह से अदा होता है, इसका मखरज क्या है, मतलब इसके अदा करने की जगह कहाँ है। इसी तरह कोई पूछे ता का मखरज क्या है, तो इसका मतलब है कि ता कहाँ से अदा होता है, ज़बान कहाँ पे लगती है, गले से आवाज़ निकलती है या ज़बान से अदा होती है या होंठों से अदा होती है, मतलब मखरज क्या है। यानी कि हमने जब हरूफ को अदा करना है, हम बोल रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी ज़बान बात करते हुए कभी दांतों पे लगती है, कभी ऊपर, कभी हमारे हलक से आवाज़ आती है, कभी नाक से। तो हरूफ तहज्जी में हमने आवाज़ कहाँ कहाँ से निकालनी है, तो ये होता है। हाँ, इसके ज़रिए हम आवाज़ को सही तरीके से निकाल सकते हैं। हम ये सीखेंगे कि कौन से हरफ का मखरज क्या है। मखरज उसे कहते हैं जहाँ से आवाज़ निकाली जाए, उस जगह को। मखारिज की तकसीम। मखारिज को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक, गले से अदा होने वाले हरूफ, हरूफ हल्किया। सबसे पहले आगे है हरूफ हल्किया, जो हलक से, गले से अदा होते हैं। ज़बान से अदा होने वाले हरूफ को हरूफ लिसानिया। दूसरे नंबर पर ज़बान से हरूफ लिसानिया और होंठों से अदा होने वाले हरूफ को हरूफ शफ़विया कहते हैं। अब जो हमने कहा हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसमें से पहला है हरूफ हल्किया, दूसरा है हरूफ लिसानिया, तीसरा है हरूफ शफ़विया। जो हरूफ हल्किया है ये गले से अदा होने वाले हरूफ हैं। जो ज़बान से अदा होने वाले हरूफ हैं वो हरूफ लिसानिया, और होंठों से अदा होने वाले हरूफ हरूफ शफ़विया। ये 3 हिस्से हैं इसके। जैसे हमने पहले मोटे, बारीक और कभी मोटे कभी बारीक, वो भी 3 थे, 3 हिस्सों में तकसीम थे। ये भी 3 में ही तकसीम है। हम गले से अदा होने वाले हरूफों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। गले से 6 हरूफ अदा होते हैं।
یعنی جن حروف کی آواز گلے سے حلق سے نکلتی ہے وہ 6 ہیں. انہیں انگلش میں تھروٹ لیٹر کہا جاتا ہے. عربی میں انہیں حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہا جاتا ہے. اردو میں انہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف کہتے ہیں. اب گلے سے ادا ہونے والے حروف ہیں 6. ایسے اب ہمارے گلے کے بھی 3 جگہ سے وہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. گلے کے 3 جگہ سے ہمارے 6 حروف ادا ہوں گے. یعنی کہ ہر گلے کے 3 جگہ سے ادا ہوں گے اور ہر جگہ سے 2 حروف ادا ہوں گے. پہلی جگہ جو ہوگی وہ ہوگی ادنا حلق یعنی کہ اوپر کا حصہ. پھر دوسری جو جگہ ہوگی وسط حلق یعنی درمیانہ حصہ حلق کا، گلے کا درمیان. تیسرا ہے اقصی حلق نیچے کا حصہ. آج کا سبق اتنا ہی. مخارج کی پہلے جو مخارج ہیں وہ 3 جگہ تقسیم ہیں، یعنی مخارج 3 جگہ سے پڑھے جائیں گے. تو پھر جو گلے اس میں آتے ہیں 3 جگہ سے حروف میں حروف حلقیہ، حروف لسانیہ، حروف شفویہ. یہ ہمارے 3 ہو گئے ہیں. اب جو حروف حلقیہ پڑھ رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے حروف حلقیہ پڑھنے شروع کیے ہیں. حروف حلقیہ 6 ہیں، یعنی گلے سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں اور وہ گلے میں سے 3 جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ادنا حلق، وسط حلق، اقصی حلق. اوپر کا حصہ، درمیانہ حصہ، نیچے کا حصہ. ان 3 جگہ سے یہ ادا ہوتے ہیں. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے. ملتے ہیں اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.